और हमारे दो सहयोगी जयप्रकाश सिंह और अतुल सिंह इस वक्त और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। पहले जयप्रकाश का रुख करते हुए, जयप्रकाश, चूंकि अब इस वक्त संजय राउत ईडी की गिरफ्त में हैं, उनसे करीब 7 घंटे की लंबी पूछताछ हुई है, क्या कुछ जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है? देखिए, संजय राउत से कल करीब 9 साढ़े 9 घंटे पूछताछ और गहन जांच उनके घर पर हुई, भांडुप के घर पर। वहां पर मैं खुद मौजूद था और बाहर का जो वहां पर नजारा था वो ये बात साबित कर रहा था कि कहीं ना कहीं शिवसैनिकों को और शिवसेना के नेताओं को भी ये पता चल गया है, कंफर्म हो गया है कि संजय राउत को गिरफ्तार करेंगे। क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा, नवाब मलिक के घर पर भी कुर्ला में इसी तरह ईडी की टीम पहुंची थी सुबह सुबह, और नवाब मलिक को इसी बेलाड पियर के दफ्तर पर, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर लाया गया था और ईडी के हेडक्वार्टर में पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। तो कल रात को ही यह अंदेशा हो गया था। करीब 7 घंटे ईडी के दफ्तर में लगातार पूछताछ की गई और आधी रात को संजय राउत को गिरफ्तार किया गया। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो संजय राउत 4थी मंजिल पर ईडी के दफ्तर में हैं, उनसे अभी भी पूछताछ चल रही है। थोड़ी देर बाद उनका मेडिकल करवाया जाएगा, जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा और मेडिकल करवाने के बाद उनको सेशंस कोर्ट, ईडी कोर्ट के जो कोर्ट है उस कोर्ट रूम के अंदर पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी उनकी रिमांड मांगेगी। और रिमांड मांगने की जो 4 प्रमुख जो वजह या ग्राउंड जिसे कहते हैं कोर्ट की भाषा में, वो ये बताई गई है कि जो पैसों का आर्थिक लेन देन हुआ है उसमें कई बिचौलियों ने काम किया है। पतरावाला चाल जो गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में है, और वहां पर जो बिचौलिए हैं उनका पता लगाना है। महाड़ा के वो ऑफिसर कौन हैं जिन्होंने इस पतरावाला चाल में अपनी एलओआई दी थी, एनओसी दी थी, उन ऑफिसर्स की जानकारी भी लेनी है। और प्रवीण राउत और संजय राउत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, जिससे इस पूरे आर्थिक व्यवहार का क्वांटम पता चल पाए और कितने और बेनिफिशियरी हैं इस मनी ट्रेल के, उसकी पूरी जानकारी मिल पाए। इन तमाम बातों को अपनी रिमांड एप्लीकेशन में ईडी रखने वाली है। ईडी के एक अधिकारी से इस बारे में हमारी अभी बात हुई। चलिए जेपी, आप बने रहिए, अतुल का भी रुख करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें। अमरावती से विधायक रवि राणा ने संजय राउत की गिरफ्तारी पर बयान दिया है। रवि राणा ने कहा है कि कांग्रेस एनसीपी की तरफ से महाविकास अघाड़ी बनाने के लिए संजय राउत को बड़ा पैसा मिला, इसलिए उद्धव ठाकरे बीजेपी को छोड़कर महाविकास अघाड़ी में आ गई। रवि राणा ने यह भी कहा कि ईडी को इसकी जांच करनी चाहिए। कई महीनों से संजय राउत जी का जांच शुरू थी, कई बार ईडी ने उनका बयान लिया, और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी बनने के बाद संजय राउत ने जो मुंबई क्षेत्र का जो डीपीआर जो है वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को बनने का उसको फाइनल किया, और कई बिल्डरों को एफएसआई, टीडीआर इसके माध्यम से भी बड़ा घोटाला हुआ है और कई बिल्डरों को बड़ा फायदा पहुंचाने का काम किया है। और आपने देखा है जिस तरह से अनिल परब भी अरेस्ट होने की टांग की तलवार उसके ऊपर है, जिस तरह से आज संजय राउत ने जो करप्शन किया है महाविकास आघाड़ी बनाने के लिए कांग्रेस एनसीपी की तरफ से बड़ा पैसा संजय राउत को दिया गया है। इसीलिए उद्धव ठाकरे जी ने भाजपा को छोड़ के, भाजपा को धोखा देके महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके खुद मुख्यमंत्री बने, और इसके माध्यम से संजय राउत को कितना पैसा मिला उसकी भी जांच ईडी ने करना चाहिए, और जो संपत्ति अवैध जमा की वो अटैच करना चाहिए, और जो गरीब लोगों का पैसा संजय राउत ने सही मायने में महाविकास आघाड़ी के माध्यम से उसमें भ्रष्टाचार किया है वो भी आगे आएंगे। और इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए, कौन कौन से कंपनी में संजय राउत के शेयर है, कौन कौन से कंपनी में वो डायरेक्टर है, ये भी सब बाहर आएंगे। रवि राणा को आपने सुना। अतुल, रवि राणा जो कह रहे हैं अगर वो सच है तो ये एक और बड़ा गंभीर आरोप संजय राउत के ऊपर लग रहा है। जी देखिए, संजय राउत का जो खास तौर पर राणा दंपत्ति के साथ एक पर्सनल जो विवाद है वो काफ़ी गहरा है, और लगातार ये जहां एक तरफ रवि राणा इस तरह की बात कर रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी बनाने के लिए उन्होंने पैसे लिए, तो वहीं कल उनकी पत्नी ने भी ये आरोप लगाया था कि 20 से 25 कंपनियां ऐसी हैं जो संजय राउत जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके वो डायरेक्टर पार्टनर है, और उसमें भी जो मनी लॉन्ड्रिंग का उनके पास पैसा आता था, गलत तरीके से पैसा आता था, उसमें इन्वेस्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं राणा दंपत्ति को भी एक मौका मिल गया संजय राउत के अरेस्ट होने के बाद, जिसकी वजह से एक के बाद एक दोनों तरफ की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। इस समय की जो ईडी की दफ्तर की तस्वीर है वो भी हम आपको इस समय दिखा दे रहे हैं। कुछ हलचल यहाँ पर शुरू हो गई है। आप सामने की तरफ जो गाड़ी देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि यही वो गाड़ी है जिसमें संजय राउत को मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, और यही गाड़ी
जेजे अस्पताल जाएगी, जहां पर उनका मेडिकल होगा। उनके परिवार से, उनके फैमिली से कुछ लोग भी आपको यहां सामने कैमरे में दिखाई देंगे। हमारे कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया आपको तस्वीर दिखाएंगे। सामने की तरफ ये लोग करीबन 8:30 बजे ही यहां पर पहुंच गए थे। हालांकि हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इनके परिवार के करीबी सदस्य हैं और सुबह सुबह ये यहाँ पर आ गए हैं और ये भी इनके साथ शायद वहाँ पर जेजे अस्पताल जाएंगे और यहीं जेजे अस्पताल से फिर पीएमएलए कोर्ट, जो सेशन कोर्ट में बेंच बैठती है, वहाँ पर इनको 11 से 12 के बीच में संजय राउत को पेश किया जाएगा। काफ़ी बड़े एविडेंसेस जो ईडी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी बड़े साक्ष्य मिले हैं ईडी को, और खास तौर पे कल जो 9 घंटे की उनके घर पर सर्च ऑपरेशंस किए गए थे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिनके बारे में ईडी को जानकारी भी नहीं थी और वो इस मामले में जो उनको वापस वहां से सम्मन करके 6 घंटे की यहाँ पर ईडी के दफ्तर में पूछताछ की गई थी, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी पूछताछ की गई है और उसमें कहीं ना कहीं जो सहयोग था वो संजय राउत की तरफ से नहीं दिया गया था और कहा यह जा रहा है कि इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जयप्रकाश का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, क्योंकि अब हलचल जैसे कि अतुल बता रहे हैं थोड़ी बढ़ गई है। कल हमने देखा था ईडी दफ्तर के बाहर, संजय राउत के घर के बाहर शिव सैनिकों का जमावड़ा लगा था, क्योंकि अब यहां से संजय राउत को निकालकर मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाया जाएगा। क्या आज भी यहां पर शिव सैनिक एकजुट होना शुरू हुए हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, शिवसैनिकों का आना यहाँ पर बहुत संभावित है, क्योंकि ऐसी जानकारी मुंबई पुलिस को मिली है। तो मुंबई पुलिस यहाँ पर विशेष पुलिस बल के साथ तैनात है। मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगनी यहाँ पर शुरू हो गई हैं और अंदर जो पुलिस की वैन है वो संजय राउत की जो कॉन्वॉय है, जो गाड़ी है, उसे लेकर साथ में जाएगी मेडिकल कराने के लिए जेजे अस्पताल। तो पहले मेडिकल होगा, उसके बाद कोर्ट के अंदर पेश करेंगे और कोर्ट के रिमांड मांगेगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम। और जो 4 कारण मैंने आपको बताया, उन्हीं 4 रीजन को रिमांड एप्लीकेशन में ईडी ने रखा हुआ है। तो दोनों जो गेट हैं ईडी दफ्तर के बेलाड पियर में, यहां पर भारी पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है, क्योंकि दोनों गेट के अंदर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ऑफिस भी बगल में है। तो एनसीपी के कार्यकर्ता भी यहां पर आंदोलन करने वाले हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता भी आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखना मुंबई पुलिस की पहली जिम्मेदारी है। और जिस तरह से शिव सैनिकों का प्रदर्शन हम देखते हैं कितना उग्र रहता है, उसके मद्देनजर एक चुनौती भी वही एनसीपी का भी कहना है कि ईडी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। जी भी, मेरा सवाल आपसे ये, अभी आपने जब आपसे सवाल पूछा गया तो आपने ये बोला कि संजय राउत से अभी भी ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। तो क्या रात को 12:05 के बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उनसे तब से पूछताछ जारी है, या सुबह उनसे पूछताछ की गई, या फिर ये एक रूटीन कॉन्वर्सेशन है मेडिकल के लिए ले जाने से पहले? देखिए, सुबह से दोबारा पूछताछ शुरू की गई है। कल जब गिरफ्तारी की गई उसके बाद संजय राउत ने आराम किया है। जो जानकारी मिली है, संजय राउत को जब सुबह जब उठे हैं, उसके बाद जब जो अपना नृत्य कार्यक्रम उन्होंने किया है, उसके बाद से दोबारा एक बार जो है पूछताछ वो शुरू की गई है। क्योंकि मेडिकल पर ले जाने के पहले संजय राउत को ये रिमांड कॉपी की जो डिटेल है वो यहाँ पर जो है उनको बताई जाएगी। उनके खिलाफ जितने भी मामले हैं वो उनको बताए जाएंगे, जो क्लॉजेस हैं वो उन्हें बताया जाएगा। यहाँ पांडुरंग सकपाल जो शिवसेना के नेता हैं, विभाग प्रमुख हैं, वो भी आए थे संजय राउत को मिलने के लिए, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। ऐसी खबर है कि सुनील राउत वापस आने वाले हैं, रात भर यहां पर थे, उन्हें भी वो भी यहां पर अभी आने वाले हैं। तो सुनील राउत के साथ बड़ी संख्या में यहां पर शिवसैनिक भी आएंगे और निश्चित तौर पर यह गहमा गहमी का माहौल होगा आज बेलाड पियर साउथ मुंबई में। और उसी लिहाज से यहां पर पुलिस व्यवस्था भी लगाई गई है, बढ़ाई गई। जब एक बार कोर्ट में रिमांड ले लेगी ईडी, रिमांड लेने के बाद दोबारा पूछताछ का जो दौर है वो शुरू होगा। सत्यव्रत कुमार जो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, वो कल रात को आए थे। उन्होंने जो मेमो है उस पर साइन किया, यानी कि जो अरेस्ट मेमो होता है उस पर साइन किया। एक आला अधिकारी की साइन लगती है, तो दिल्ली से खास तौर पर वो आए थे, उन्होंने अपनी साइन की। उसके बाद संजय राउत को गिरफ्तार दिखाया गया और उसकी जानकारी सुनील राउत जो उनके विधायक भाई हैं उनको बताई गई। सुनील राउत 4थी मंजिल पर गए और वहां पर उनको संजय राउत की गिरफ्तारी की पूरी जानकारी देकर उनका सिग्नेचर लिया गया। जो विटनेस का सिग्नेचर होता है, रिश्तेदार का सिग्नेचर होता है, वो भी लिया गया है। तो संजय राउत के लिए आज बहुत हम कह सकते हैं अहम दिन इस वजह से भी होगा क्योंकि उनके वकील कोशिश करेंगे कि कोर्ट में उनकी रिमांड ईडी को ना मिल पाए। उनके वकील कहेंगे कि रिमांड की कोई जरूरत नहीं है, जितनी भी जानकारी ईडी को लेनी थी
वो ईडी ले चुकी है। मनी ट्रेल की जानकारी है, पैसे कब गए, और वो पैसे संजय राउत ने रिटर्न भी कर दिए हैं, दोबारा वापस भी कर दिया है एजेंसियों को। तो उनका यही रुख होगा कि ईडी को जो है रिमांड ना मिल पाए। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी पूरी तैयारी की है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि इसमें बिचौलियों की जानकारी उन्हें लेनी है, इसमें महाड़ा के अधिकारियों की चलिए जानकारी जी भी लेनी नजर है। बनाए रखिए। अतुल भी वहां ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। अतुल, आप भी नजर बनाए रखिए। तो ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा बल आपको नजर आ रहे हैं। ये ईडी के ऑफिस का वही दरवाजा जिससे संजय राउत को बाहर लाया जाएगा और जेजे अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। 9:30 बजे का वक्त था। अब से किसी भी वक्त संजय राउत को बाहर लाया जाएगा। उनके परिवार के कुछ सदस्य पहले से ही ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जब उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद 11:30 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।